Hi guys, you are watching Atmosphere and in this video I promised कि मैं अवधि आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा and you guys know that I'm from Lucknow, so I will be showing you about the Husnainabad heritage area और जितने भी उसकी आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंस है और जितना भी लाइक मॉन्यूमेंट्स हैं उस सराउंडिंग में मैं उनके बारे में पूरा लाइक आर्किटेक्चर से रिलेटेड और इवन क्या क्या चेंजेस हुए हैं बाय द पास्ट और क्या क्या इम्पोर्टेंस है उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो दिस वीडियो इज़ क्वाइट फन, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और देखना कि क्या एक्चुअल है हुसैनाबाद हेरिटेज एरिया। हाय गाइस, तो फर्स्ट अपना स्टॉप होने वाला है बड़ा इमामबाड़ा। और बड़ा इमामबाड़ा जो है वो बेसिकली नवाब असफउद्दौला ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका रीज़न ये था और उसकी बैक स्टोरी ये है कि बेसिकली गोमती और लखनऊ में डॉट पड़ रहे थे और जितने फार्मर्स थे वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी जितनी भी खेती थी या जो कुछ भी था वो एंड हो गया था। एंड फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम बड़ा इमामबाड़ा था और उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बेसिकली स्टार्ट किया गया था। एंड वो दिन में बेसिकली ये वर्कर्स अपना काम करते थे और रात में नवाब उसी जितना भी प्रोडक्शन होता था उसको तोड़वा दिया करते थे, जिसकी वजह से ये लूप चलता रहा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहा। एंड ये थी बैक स्टोरी और बहुत कुछ बड़े इमामबाड़े के बारे में जानेंगे। चलते हैं अंदर बड़े इमामबाड़ा एंड लेट्स सी कि व्हाट ऑल वी हैव इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। एंड तो गाइज ये जो इंस्टॉलेशन है बेसिकली ये रीडेवलपमेंट है पूरे बड़े इमामबाड़े और हुसैनाबाद हेरिटेज एरिया का। तो प्लान विद कॉन्टेक्स्ट इसमें दिया है और जितने भी अटैचमेंट दिए हैं लाइक इसमें बहुत सारे हुसैनाबाद हेरिटेज एरिया में जामा मस्जिद आती है, छोटा इमामबाड़ा आता है, सतखंडा आता है, हुसैनाबाद बरादरी आता है। तो जितने भी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आती थी उनको एक लाइन में कनेक्ट किया गया था। एंड ये जो अभी देख रहे हैं ये है बेसिकली बड़े इमामबाड़े का प्लान। एंड वी आर स्टैंडिंग राइट हियर एंड एंट्री फिर यहाँ से होगी, फिर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है एंड देन स्टेयर्स आती है एंड देन ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में मस्जिद का ये प्लान है और बड़े इमामबाड़े का एरिया ये है। तो ये पूरा प्लान को इन्होंने इंस्टॉलेशन फॉर्म में रिफ्लेक्ट किया है और इंस्टॉलेशन फॉर्म में ये चेंज करके पूरा प्लान अभी हम अंदर देखेंगे, जो कि ये बड़े इमामबाड़ा स्टार्ट होता है यहाँ से।
एंड चेक करेंगे कि अंदर क्या क्या है। तो गाइस दिस इज़ कॉल्ड आसफी मस्जिद और यू कैन सी कि काफ़ी ऑर्नामेंटेशन है इसमें एंड दिस इज़ इनसाइड दी बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स जो कि लाइक इफ़ यू कैन सी ये बड़ा इमाम बाड़ा स्टार्ट होता है एंड फ्रॉम हियर within the complex Asfi Masjid located and it's a Shia Muslim masjid, so all the people from Shia like they practice their religious belief here. So ये रहा बड़ा इमाम बाड़ा and you can see Asfi Masjid just beside it. And one more thing guys, the reason behind कि जो मस्जिद है वो इस तरीके से aligned है because every masjid should face काबा डायरेक्शन। तो होता ये है कि काबा के साइड ही मुस्लिम्स प्रे करते हैं, दैट्स वाई थोड़ा ये टिल्टेड है। एंड यू कैन सी ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक ज्योमेट्री में है बट दिस इज़ नॉट लाइनिंग इन दैट ज्योमेट्री। तो ये रीज़न है साइड के एलोकेशन की वजह से या जो कुछ भी है, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन मेरे अकॉर्डिंगली एंड काफ़ी अच्छा व्यू आता है पूरे ही एरिया का। एंड ऑर्नामेंटेशन बहुत ब्यूटीफुल है हर जगह का। यू कैन सी डिटेलिंग ऑन द आर्चेस एंड डिटेलिंग ऑन द मीनार्स, सो एवरीथिंग इज़ रियली ब्यूटीफुल इन दिस एंड इज़ वेरी क्रिएटिवली डन। सो अभी मैं हूँ बड़े इमाम बाड़े के रूफ़टॉप पे। रूफ़टॉप जो कि किफ़ायतुल्ला आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करा था। तो किफ़ायतुल्ला जो थे वो दिल्ली से बिलोंग करते थे और वो नवाब साहब के कहने पे वो आए और इन्होंने ये बड़ा इमाम बाड़ा डिज़ाइन किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ बड़े इमाम बाड़े के रूफ़टॉप पे। रूफ़टॉप जो है वो बेसिकली भूल भुलैया बोला जाता है और भूल भुलैया बोलने का रीज़न ये है और करने का रीज़न ये है कि रूफ़ की जो स्पैन थी वो थी 50 मीटर्स। मैंने अगर इंटीरियर व्यूज़ दिखाए हैं तो आपको यू कैन रियलाइज़ कि जो स्पैन है बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने हॉलो रूफ़ रखा और हॉलो रूफ़ प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने भूल भुलैया बनाया। और भूल भुलैया में बहुत सारे खुले रास्ते हैं और उनका फंक्शन बेसिकली ये है कि लाइक अगर उसमें एंटर करोगे आप तो यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड और सिर्फ 1024 वेज में सिर्फ एक करेक्ट रास्ता है जो कि एंट्री और एग्ज़िट से लाइक मैच करता है। बाकी 1024 वेज जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो एक वो ढूंढना होगा। और अभी हम जाने वाले हैं बड़े इमाम बाड़े की भूल भुलैया में और एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली है क्या अंदर। गाइस अभी मैं हूँ भूल भुलैया के अंदर और वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, पूरे रूफ़ में कोई भी स्टील गर्डर नहीं यूज़ किया गया है और सिर्फ हॉलो भूल भुलैया से रूफ़ को लाइट रखा गया है जिससे लोड बेयर कर पाए सारी वॉल्स और रूफ़ का जो 50 मीटर का स्पैन है उसको बेयर कर पाए। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड भूल भुलैया। और ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है और उस टाइम जो किफ़ायतुल्ला आर्किटेक्ट थे उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया एंड इट्स अ वेरी नाइस सॉल्यूशन। ये जो व्यू है ये ग्राउंड फ्लोर पर दिखा रहा है और हर भूल भुलैया से ये चीज़ दिखती है। तो बेसिकली जितने विंडोज़ हैं ना सामने जैसे दिख रहे हैं ये हर विंडोज़ भूल भुलैया से कनेक्टेड है। तो ग्राउंड फ्लोर एंड फिर उसके बाद रूफ टॉप की सारी कनेक्शन और ये 1 2 3 लेवल पे भूल भुलैया बनाई है। तो अभी मैं जिस लेवल पे हूँ 3 लेवल और है इसमें, एक जैसे ऊपर जा रही है और इस साइड से नीचे जा रहा है। तो 3 लेवल हैं और इसी में ही लोग स्टार्ट होके खो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फॉर्म है जिसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग सी इंटरेक्टिव सी स्पेस बन जाती है। अभी मैं हूँ टॉप पे रूफ पे और यू कैन सी ये पूरा व्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पे आसफी मस्जिद से लेके ये पूरा जहाँ से मैंने एंटर किया था। तो दिस इज़ द होल लाइक स्काई व्यू यू कैन से और लाइक रूफ टॉप से ऐसा व्यू आता है, बहुत खूबसूरत है एंड इट्स वेरी प्रिटी एंड आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है यहाँ का। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट बड़ा इमाम बाड़ा और अब हम नेक्स्ट लाइक जो हुसैनाबाद का एरिया है उसमें और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। सो कंटिन्यू द व्लॉग। तो गाइस अभी मैं हूँ रूमी गेट और यू कैन सी कि रूमी गेट किस टाइप में दिखता है एंड ये फ्रंट का पोर्शन है और रूमी गेट काफ़ी फेमस है। लखनऊ के मेट्रो के में जो लोगो है वो भी इसी डिज़ाइन का बना हुआ है एंड बहुत प्यारा ऑर्नामेंटेशन इस पर किया है, सारी डिटेलिंग बहुत प्यारी है एंड यू गाइस कैन सी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे
यहाँ पे लाइक पूरा एंट्री गेट मान सकते हैं लखनऊ का। और बेसिकली अब तो सेंटर में आ गया है, बट जब लखनऊ स्टार्ट हुआ था तब ये पूरा लाइक एंट्री गेट माना जाया करता था लखनऊ का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूमी गेट। तो गाइस ये जितने भी कनेक्टिविटी देख रहे हो या फिर जितने भी पार्क्स देख रहे हो, ये रीडेवलपमेंट का प्लान था और ये आरकॉम ने डिज़ाइन किया पूरा। जितने भी ये लाइक पूरी ग्रीनरी है या फिर जितने भी लैंडस्केपिंग है या कनेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली हुई हैं, वो भी आरकॉम आर्किटेक्ट्स ने किया था। सो दैट्स ऑल। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ की स्टेप वेल में, और ये स्टेप वेल है यहाँ पे, बहुत ही प्रिटी बनाया गया है यहाँ पे। और सेंटर में वाटर बॉडी होती है और साइड में स्टेयर्स होते हैं, इसको स्टेप वेल बोलते हैं। और अगर मैं इस साइड देखूँ तो यहाँ पर ये क्लॉक टावर है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था। और इसका जो क्लॉक का वेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, अराउंड 56 टन्स के अराउंड था जो इसकी बेल थी। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये पूरा यूज़ हुआ करता था फॉर ट्रैकिंग टाइम्स एंड लाइक ये एक सिंगल क्लॉक थी पूरे सिटी के लिए। तो ब्रिटिशर ने जब रूल किया था यहाँ पे अवध में, देन दिस कंस्ट्रक्शन वाज डन। सो या दैट्स ऑल अबाउट क्लॉक टावर एंड दिस स्टेप वेल। एंड सामने जो दिख रहा है वो पिक्चर गैलरी है, वो एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे भी हम नहीं जाएंगे, बट